बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज की बहुत ही मज़ेदार सिंपल इजी रेसिपी लेके आई मैं। आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त पनीर दम बिरयानी, हैदराबादी पनीर दम बिरयानी की रेसिपी लेके आई मैं। अब गोश्त खा खा के हर किसी को घिन हो जाती, बस हो जाता, तो आप क्या करिए, पनीर की बिरयानी बनाइए। बिल्कुल वही टेस्ट दूंगी, वही एकदम से स्वाद आएगा, वही हैदराबादी ज़बरदस्त मसालों से बनाऊंगी। चलिए देखिए, चूल्हे पे पहले से मैं ऑलरेडी एक पतीला चढ़ा चुकी हूँ। अब इसको कीजिए ऑन करके इसमें मसाले सिर्फ बेसिक ही थोड़े से मिलाऊंगी, मैं ज़्यादा मसाले नहीं लूँगी। और पनीर के देखिए तकरीबन ये 300 ग्राम पनीर है। इसके छोटे छोटे इस तरह से टुकड़े कर लीजिए, ये साइज़ के देखिए इस तरह से। अगर आपको बड़े बड़े भी पसंद है तो बड़े बड़े भी कर सकते, लेकिन ये परफेक्ट है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, अब बिरिस्ता मैं पहले ही बना के ऑलरेडी रख चुकी हूँ, तो ये बिरिस्ता का तला हुआ तेल है। अब इसमें डाल दीजिए तकरीबन आधा कप या 2 से 3 बड़े चम्मच, और इसी के अंदर देसी घी भी डाल दीजिए। ये इसलिए पहले मैं पनीर को फ्राई कर लूँगी, बाद में मसाले लगाऊंगी पनीर को। अब इसको अच्छी तरह से गरम कर लीजिए। पनीर इसके अंदर अच्छी तरह से मेल्ट होना चाहिए। अगर आपके पास घी नहीं है तो बटर भी डाल सकते, इस फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। अब इसको हल्का सा गरम कर लीजिए। अब लीजिए, ये अच्छी तरह से गरम हो चुका है। अब इसी में पनीर डाल दीजिए। फ्लेम को मीडियम टू लो कर दीजिए और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। पनीर को फ्राई करने से क्या होगा कि इसका फ्लेवर भी अच्छा आएगा और बहुत ही जायकेदार बनेगी। और इसमें घी और फ्राई करा हुआ तेल, प्याज का तला हुआ तेल सब है इसमें। बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी, एकदम से अच्छा बनेगा आपका। अब इसको टच मत करिए, हल्का सा इसको बस इस तरह से, क्योंकि पनीर टूट सकता है। अब फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लीजिए। अब हाई फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। एकदम से ये थोड़ा सा इसका कलर चेंज होना चाहिए, गोल्डन आना चाहिए। और ये पनीर की बिरयानी बहुत ही मज़े की, सिंपल इजी तरीके से, इजी मसालों से बनाना सिखा रही हूँ मैं। और ज़्यादातर तो मेरे बच्चे पनीर नहीं खाते, इसीलिए नहीं तो मैं बटर पनीर, शाही पनीर मसाले की रेसिपी डालना सोची थी। अब मेरे बच्चे नहीं खाते तो मुझे अब बिरयानी बनाना पड़ा। कम से कम बिरयानी के चावल तो खा लेंगे और जायका भी अच्छा आएगा। चलिए अब इसको अच्छी तरह से फ्राई करके ला लेंगे। देखिए इस तरह से हल्का हल्का सिर्फ टॉस कर लीजिए, हल्का हल्का। देखिए पनीर अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। चूल्हे को कर दीजिए ऑफ करके पनीर को निकाल लीजिए। देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है हल्का सा। बस इसी तरह फ्राई करना है। अब इसी में, और बस है ना, इसमें ना थोड़ी सी लाल मिर्ची और हल्दी नमक वो डालते, लेकिन मैं कुछ नहीं डालूंगी। बस इसी तरह फ्राई करके इसको साइड में रख दूंगी। अब यही तेल में अब मैं कुछ मसाले भी डालूंगी। अब इसी के अंदर बिरिस्ता डाल दीजिए। अगर आपके पास फ्राई करा हुआ नहीं है तो आप क्या करिए, तकरीबन 2 से 3 प्याज ले लीजिए। ले लेके अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक बिरिस्ता तल लीजिए। अब ये तकरीबन मैं 1 कप इतना बिरिस्ता डाल रही हूँ। अच्छी तरह से क्रश करके डाल लीजिए। ये डाल दीजिए। अब इसी के अंदर अदरक लहसुन डाल दीजिए 1 बड़ा चम्मच। और मैं तकरीबन 2 गिलास चावल, या आप क्या बोल सकते हैं 1.5 गिलास चावल धो के अच्छी तरह, बासमती चावल पहले से ही भिगाने रख चुकी हूँ मैं। अगर आपके पास बासमती चावल नहीं है तो आप क्या करिए, सादा घर का चावल भी ले सकते हैं। अब तकरीबन 4 से 5 अदद हरी मिर्ची क्रश करके डाल दीजिए मोटा मोटा। ये थोड़ा सा स्पाइसी दे रही हूँ मैं। अगर आपको नहीं डालना है तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालने से फ्लेवर अच्छा आएगा। देखिए अब अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये गर्माहट से क्या है, प्याज भी थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएगी और अदरक लहसुन का भी कच्चापन चले जाएगा। और बोले सो ये प्याज, हरी मिर्च भी
अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगी। ये बात याद रखिए आप ज़रूर, जिस तरह से मैं बना रही हूँ ना उसी तरह से बनाइए। अब इसी के अंदर कुछ मसाले भी डाल दूँगी। देखिए 1 चम्मच तंदूरी बिरयानी मसाला है, आधा चम्मच गरम मसाला है, होममेड मेरा घर का गरम मसाला है, 1 चम्मच तीखी लाल मिर्ची है, आधी चम्मच हल्दी पाउडर है, नमक 1 चम्मच और चिकन पाउडर 1 चम्मच है। अब सब इन मसालों में डाल दीजिए ये, और ये ज़रूर डालिए। अब खड़े मसाले में देखिए 2 तेज़पत्ते डाल दीजिए, और ये इलायची, ये दालचीनी मोटा मोटा कूट के डालिए। इससे क्या होगा कि हैदराबाद में जिस तरह से बनता है ना बिरयानी, फ्लेवर खुशबूदार उसी तरह बनेगी जिस तरह से रेस्टोरेंट में, होटल में आप जहाँ भी खाए होंगे। ये ज़रूर देखिए। शाजीरा है 1 चम्मच, लौंग है 4 से 5, एक बादियान का फूल है और एक स्टार अनियंस है, ये डाल दीजिए। अगर आपके पास तंदूरी मसाला नहीं है तो मेरी वीडियो देख लीजिए, मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर वो भी नहीं है घर में, अगर बिरयानी मसाला है तो वो भी डाल सकते हैं आप। अब इसी में नींबू का रस डाल दीजिए, 1 बड़ा नींबू का रस डाल दीजिए। अब इसी के अंदर तकरीबन आधा कप उतना दही डाल दीजिए। अब इसी में थोड़े से हरी मिर्ची डाल दीजिए साबुत वाले, थोड़ा सा पुदीना, कोतमीर डाल दीजिए। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा था। पुदीने का भी ज़रूर डालिए। बहुत ही जायकेदार बिरयानी की रेसिपी दे रही हूँ, सिंपल इजी रेसिपी। अब इसी के अंदर पनीर डाल दीजिए फ्राई करा हुआ। अब इसको अच्छी तरह से हाथ की मदद से मिला लीजिए। माशाल्लाह से ये यखनी रेडी हो चुकी है, सिंपल इजी ज़बरदस्त। देखिए अब ये बिल्कुल खाने को भी रेडी है, आप खा सकते हैं यखनी, लेकिन अपने को खाना नहीं है, बिरयानी बनाना है। बिरयानी ज़बरदस्त हैदराबादी बिरयानी की रेसिपी। चलिए देखिए कलर भी देखिए इसका कितना ज़बरदस्त, और माशाल्लाह बहुत ही जायकेदार, बहुत ही अच्छा मसाला बना। हाँ चलिए, सब फ्लेवर जिस तरह से मैं बताई ना वही डालिए, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनेगी। चलिए अब पानी की तैयारी करते, चावल बॉईल करेंगे। अब ढेर सारा पानी चढ़ा दीजिए, तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी है ये। अब इसी के अंदर देखिए 1 नींबू का रस डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके चावल खिले खिले बनेंगे, चिपकेंगे ना आपस में। और साथ में ये नींबू भी डाल दीजिए, और इसी के अंदर तकरीबन घी या तेल डाल दीजिए 1 चम्मच। चावल इसलिए डाल रही हूँ मैं ये तेल, ये घी चिपकते नहीं आपस में, और ये नींबू का रस और चावल से, सॉरी ये तेल से। अब इसी के अंदर और ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी मैं। 1 तेज़पत्ता ले लीजिए, नमक ले लीजिए, 1 बड़ी इलायची, बादियान का फूल, हरी इलायची 4 अदद, लौंग 4 अदद और दालचीनी का 2 टुकड़े, 1 चम्मच शाजीरा। अगर आपके पास शाजीरा नहीं है तो ज़ीरा भी डाल सकते हैं आप। इसको अच्छी तरह से उबाल लीजिए। अब इसी के अंदर हरी मिर्ची डाल दीजिए और कोतमीर पुदीना डाल दीजिए। चावल में फ्लेवर अच्छा आएगा इसीलिए डाल रही हूँ। और ये बिरयानी एक बार बनाएंगे ना आपकी फेवरेट हो जाएंगे। और जो मसाले मैं बताई ना, तंदूरी मसाला, चिकन पाउडर, अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो स्किप कर दीजिए, इसके बदले चिकन क्यूब डाल दीजिए। मार्केट में तो हर जगह मिल जाता, चिकन पाउडर भी मिल जाता। अगर नहीं है तो स्किप कर दीजिए। स्किप करके आप तंदूरी मसाला ज़रूर डालिए, होममेड मेरा बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार होममेड तंदूरी मसाला है, इससे भी बहुत ही जायकेदार बनती है। और माशाल्लाह तंदूरी मसाले के साथ ही मैं तंदूरी बिरयानी, टिक्का बिरयानी भी बनाना सिखाऊंगी। और मैं ये मसाले से तंदूरी टिक्का, पनीर टिक्का बनाना चाह रही थी, लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाने की वजह से नहीं बना रही। चलिए आप पानी को अच्छी तरह से उबाल लीजिए। अब देखिए माशाल्लाह से पानी में अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। अब ये भीगे हुए चावल इसके अंदर डाल दीजिए। तकरीबन 1 घंटे से मैं ये चावल भिगा रही हूँ, और जितना चावल भीगेंगे ना उतने ही अच्छे बनेंगे, खिले खिले बनेंगे। अब इसको हाई फ्लेम पे 75 या 80% तक पका लीजिए अच्छी तरह से, और बाकी के 20% दम पे पक जाएंगे। अब इसको अच्छी तरह से पका लीजिए। अब देखिए ये तकरीबन 75 या 80% तक पक चुका है चावल। इस तरह से करने से ये टूट रहा ना, तो चूल्हे को कर दीजिए बंद। अब इसको अच्छी तरह से छान के ला लीजिए।
तो चावल नितार के रेडी कर चुकी हूँ मैं। अब थोड़ा सा अखनी को देख लीजिए, माशाल्लाह से कितना अच्छा फ्लेवर, कितना अच्छा कलर आया है। अब इसी में थोड़ा सा ज़ाफ़रान और थोड़ा सा फूड कलर डाल दीजिए दूध में मिला के, इससे कलर अच्छा आएगा बिरयानी का। और थोड़ा सा मैं ऊपर डालूँगी। अब देखिए ये बिल्कुल तैयार है दम लगाने। और तकरीबन चावल आप ना 80% या 75% तक पका लीजिए, ज़्यादा मत पकाइए। अब ये चावल सारे इस पे डाल दीजिए बिरयानी के ऊपर, अखनी के ऊपर। अब इसको अच्छी तरह से फैला लीजिए इस तरह से। अब इसी के ऊपर थोड़ा सा ज़ाफ़रान का कलर डाल दीजिए। अब इसी में तली हुई प्याज डाल दीजिए बिरिस्ता, और कोतमीर पुदीना डाल दीजिए, थोड़ी सी हरी मिर्ची साबुत वाले डाल दीजिए। फ्लेवर खुशबू अच्छी आती बस, और कुछ नहीं। अब तकरीबन हाई फ्लेम पे सिर्फ 1 से 2 मिनट के पका लीजिए, ज़्यादा मत करिए, नहीं तो आपकी बिरयानी नीचे से जल सकती है। अब हाई फ्लेम पे सिर्फ 2 मिनट टाइम देख लीजिए, आप देख लेके सिर्फ हाई मिनट पे 2 मिनट के लिए पका लीजिए। इसके बाद लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख दीजिए इसको। और इसका जो पानी है ना दही का, वो सब जो छूटेगा वो अच्छी तरह से जब्स हो जाएगा, पनीर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा, और आपके जो चावल की कसर है ना वो भी पक जाएगी। अगर आपका पतीला पतला है, इसका नीचे का तला पतला है, तो आप क्या करिए, तवा रख दीजिए इसके नीचे। तवा रख के उसको मीडियम फ्लेम पे, नहीं एकदम से लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए। ज़बरदस्ती जायकेदार हैदराबादी पनीर दम बिरयानी रेडी हो जाएगी। 2 मिनट हो चुके हैं। अब चूल्हे को कर दीजिए कम, लो कर दीजिए, लो फ्लेम पे 10 मिनट और 15 मिनट के बाद मिलेंगे। लीजिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से। देखिए खुशबू जायकेदार ज़बरदस्त, देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी है और दाग भी बिल्कुल नहीं लगी। देखिए ज़बरदस्ती मसालेदार हैदराबादी बिरयानी रेडी हो चुकी है। देखिए चावल भी बिल्कुल खिला खिला है, देखिए माशाल्लाह से, और मसालेदार अच्छी बिरयानी। चलिए अब इसको सर्व करके बताती हूँ मैं आपको। लीजिए माशाल्लाह से हैदराबादी पनीर दम बिरयानी रेडी हो चुकी है, और इसका दाना देखिए माशाल्लाह से एकदम से खिला खिला है, और पनीर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट बन चुकी है। देखिए एकदम से जूसी, और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, परफेक्ट मेजरिंग, परफेक्ट और रेशे से बनाई मैं। आप ज़रूर इसी तरह से बनाइए। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रेसिपी को आगे से आगे शेयर कीजिए। कोई और भी रेसिपी सीखना है तो बोलिए, मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाना सीखूंगी। और इंशाल्लाह इस बकरीद पे आप ज़रूर आपके औलाद के लिए दुआ कीजिए। और एक बात, ज़्यादा किसी पे भरोसा मत करिए, अपने आप पे ही भरोसा करिए। अगर किसी पे हद से ज़्यादा भरोसा करेंगे ना, वो आपके पीठ में छुरा भोंकेगा ही भोंकेगा ज़रूर। ये बात ज़रूर याद रखिए। इस बकरीद पे ख़ास तौर पे अपनी औलाद के लिए, अपने खुद के लिए अपन खुद दुआ कीजिए। किसी पे उम्मीद मत रखिए कि उन्हें अपने को दुआ देगा, अपने को नेक नसीबे के लिए। लेकिन ये ज़माने में कोई दुआ नहीं देगा, सिर्फ बद्दुआ ही देगा, क्योंकि मुझ पे बीती हुई है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, सिर्फ अपने आप के लिए आप दुआ कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपनी औलाद के लिए दुआ कीजिए। जी भर के जितनी दुआ करेंगे, अपनी बेटी बेटे के लिए दुआ कीजिए, नेक नसीबा ख़ास तौर पे बेटियों के लिए दुआ कीजिए। मैं भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हर बेटी का नसीब बहुत बहुत अच्छे से लिखे, अल्लाह हर किसी को नेक नेक शौहर मिले, बस यही दुआ है मेरी। और ख़ास तौर पे 9, 10, 8 ज़रूर ज़िल हज में दुआ कीजिए, कबूल होने की टाइम है ये दुआएं। और इंशाल्लाह आप ज़रूर, आप माँ है, ज़रूर दुआ करेंगे। और इंशाल्लाह और अच्छे अच्छे रेसिपी लाती हूँ,
और ये अगर पसंद आई तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।